ने किया था और अंजलि की आत्मा इनको दिखती थी लिटरली। वो बोलते हैं हमें रूम में अभी हॉस्टल का रूम कितना बड़ा होता है, 4 बाय 4 का 5 बाय 5 का कमरा होता होगा, उसमें उनको हॉन्ट करती थी, लिटरली दिखती थी। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया उन चारों ने। फिर जाके जब पता चल गया कि इन्होंने गैंग रेप किया था इन चारों ने, तो पुलिस ने भी केस क्लोज़ कर दिया, बिकॉज़ पकड़ते भी किसको? वो चारों भी तो ऑलमोस्ट मतलब मर ही गए थे, उनके पास तो मतलब पकड़ने के लिए कोई था ही नहीं। फिर जब ये केस क्लोज़ हो गया, तो वो ऑडिटोरियम तो चालू था, मतलब लोग आते-जाते थे वहाँ पे, काफ़ी लोग बैठ के वहाँ पढ़ाई करते थे, अपने काम करते थे। तो अगर लोगों ने ये नोटिस किया कि 2 बजे के बाद, डेढ़ 2 बजे के बाद ना वहाँ पे कोई जाता है ना, तो उसे अंजलि दिखती है। और लिटरली उन लोगों को उन काफ़ी लोगों ने ये बताया कि हमें अंजलि यहाँ पे दिखती है। कभी लेक के पास दिखेगी, कभी ऑडिटोरियम में बैठी रहती दिखती थी उन लोगों को, कभी ऑडिटोरियम में तैयारी करते हुए दिखती थी उन लोगों को। तो वो लोग वहाँ से लोग भाग के आ जाते थे। और लोगों ने काफ़ी कंप्लेन की प्रिंसिपल को, वहाँ के जो ट्रस्टी थे उनको कंप्लेन की कि हमें ऐसे-ऐसे वहाँ पे हॉन्टेड दिखती है। ऑडिटोरियम में काम करती दिखती है, तो हम वहाँ पे नहीं बैठ सकते, उसको आप कुछ जगह को कीजिए। कॉलेज ने भी बहुत कोशिश की, बट क्या ही कर सकते हैं, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट किया, उस एरिया को बंद किया। काफ़ी साल तक वो एरिया बंद था, लेकिन अंजलि सबको दिखती थी। लोग तो ये भी बताते हैं जो लेट नाइट मतलब जो मास्टर्स के लिए पढ़ाई करते थे उस कॉलेज में, तो उनको लेट होता था लैब में एंड ऑल। तो वो लोग ये भी बताते थे कि हम लैब से भी अंजलि को हम लोग लेक के पास ने हमने हमेशा देखा है। हमेशा लोग उसको वहाँ पे देखते थे, क्योंकि वो मरी वहीं थी, उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका वो मरने का टाइम नहीं था, फिर भी वो अनएक्सपेक्टेड मरी, तो लोगों ने काफ़ी साल तक उसको वहाँ देखा। उसके नाम से कॉलेज ट्रस्टी ने काफ़ी पूजा-वूजा सब करवाई, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद लोगों को दिखना बंद हो गई वो, जब मालूम पड़ा कि ऐसे-ऐसे है, तो लोगों को दिखना बंद हो गई वो। हमें तो ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जब विवेक ये हमें बता रहा था, हम पाँचों लोग जो शॉक में गए कि हमें कुछ पता नहीं था। हम लोग इतना शॉक में चले गए ना, हम पाँचों जन कि हम चुपचाप घर आए, उस दिन हमने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया और हम 2 दिन तक हम लोग कॉलेज नहीं आए थे, कि मतलब हम लोग कहाँ चले गए थे ऐसे करके। वो जगह हमें इतना बोलते हैं ना, वो जगह आपको कोई देख के लगता है कि ऐसे पुकार रही है कि आ जाओ ऐसे करके। फिर हमने मतलब एक-दूसरे से फ़ोन पे बात की, 2-3 दिन के बाद फिर हम सब नॉर्मल हो गए, हम सब कॉलेज आने लग गए। फिर हमने सबने डिसाइड किया कि भाई अब कहीं नहीं जाएँगे, चुपचाप अपना कॉलेज अटेंड करो, जो भी है और जाओ घर पे। फिर विवेक ने हमें बहुत वार्न किया कि तुम अगर पाँचों दोबारा कभी वहाँ पे गए, अगर तुम लोग को लगता भी है कि कोई बुला रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। और एक और चीज़, हमें काफ़ी लोगों ने जो हमारे सीनियर थे, उन लोगों ने भी ये चीज़ बोली